हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या ज़ोन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं राजस्थान सीईटी 1 वीक सीरीज की। और इस सीरीज में आज इस सेशन में अपन बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। प्रश्न ऐसे हैं, शुरुआत में कुछ आसान से प्रश्न हैं। हालांकि ये सभी प्रश्न हैं वो विभिन्न एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं। विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाती हैं, उन सभी परीक्षाओं के प्रश्नों को मिलाकर इस सीरीज को तैयार किया गया है। और इस सीरीज में अपन उन्हीं प्रश्नों की बात कर रहे हैं जो आज तक पूछे गए हैं। हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो संभावित हो और महत्वपूर्ण प्रश्न हो। आज के इस सेशन में शुरुआत में कुछ आसान प्रश्न रखे हैं मैंने, और ये प्रश्न आपके सामने है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन पूछा गया प्रश्न है। तो अगर बाबा रामदेव जी की बात करें तो बाबा रामदेव जी को आप जानते ही हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था उंडू कश्मीर। उंडू कश्मीर कहाँ पर? उंडू कश्मीर है बाड़मेर। कहाँ पर है? बाड़मेर में। बाड़मेर में कहाँ पर? सीव तहसील। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अमरकोट क्यों चर्चा में है, यानी कि अमरकोट का संबंध किससे है? तो अमरकोट जो है वो क्या था? बाबू जी का ससुराल था। बाबू जी का ससुराल कहाँ पर था? अमरकोट। और इन बाबू जी की पत्नी जो थी अमरकोट की थी, और पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था सुप्यारदे। क्या था? सुप्यारदे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और पर्वत सर आपके किससे संबंधित है? तेजा जी से संबंधित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था पहला प्रश्न कि बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? तो उंडू कश्मीर सीव तहसील में हुआ। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है? रूणीचा रामदेवरा, जैसलमेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोक देवता के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? अच्छा, इसमें आपको प्रश्न पूरा नहीं है, प्रश्न पूरा कर लेना। गोगा जी। किस लोक देवता की बात की जा रही है? तो गोगा जी की बात यहाँ पर की जा रही है। और आपसे पूछा जा रहा है कि लोक देवता गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। शायद लैब असिस्टेंट 2018 में पूछा गया है। ऐसा प्रश्न पूछा जरूर गया है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। जहां तक मुझे याद है लैब असिस्टेंट 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें लोक देवता का थान जो गोगा जी है, इनका थान किस वृक्ष के नीचे होता है? तो इनका होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। ठीक है। खेजड़ी की पूजा आपके एक तो दशहरे के दिन की जाती है, दशहरे के दिन। एक आपके शीतला अष्टमी के दिन भी खेजड़ी के टाली की पूजा की जाती है। खेजड़ी की एक टहनी की पूजा यहाँ पर की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना। और एक आपको ध्यान में रखना है, खेजड़ी की पूजा है गोगा नवमी के दिन भी की जाती है। ठीक है, तो गोगा जी का जो थान होता है वो किस वृक्ष के नीचे? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और इनकी जो मूर्ति होती है इस पर एक सांप बना हुआ होता है, ऐसे ऐसे करके। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है वो असत्य है, वो आपको बताना। तो यहाँ पर आपके सामने तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन था। तो बिल्कुल आपने सुना होगा लीलन श्रृंगारे। तो ये किसकी घोड़ी थी? तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन। तेजा जी को गायों की मुक्तिदाता और नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, तेजा जी को काला और बाला का देवता भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, तेजा जी ने देवल चारणी। बिल्कुल नहीं। देवल चारणी का संबंध है पाबू जी के साथ। पाबू जी ने किसकी गायों की रक्षार्थ अपना वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो वो थी देवल चारणी। यहाँ पर तेजा जी से पूछा जाए तो तेजा जी के लिए, यानी कि तेजा जी ने किसकी गायें छुड़ाई थी? तो तेजा जी की अगर बात करें तो तेजा जी लाछा गुजरी नामक महिला थी। क्या नाम था? लाछा गुजरी। लाछा गुजरी की महिला, लाछा गुजरी नामक महिला की गायों को छुड़ाने के लिए मीणाओं से गायों को छुड़ाने के लिए गए थे। और वो उसी कारण से क्या है, बीच में वो सर्प वगैरह मिल जाता है, ऐसी कहानियां बनी हुई है। लेकिन बस आपको इसमें ध्यान रखना है
कि लाछा गुजरी आए तब तेजाजी है, लेकिन देवल चारणी आ जाए तब कौन है? पाबू जी है। तो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा, जो कि असत्य है। नेक्स्ट है, कल्ला जी को किसका अवतार माना जाता है? वीर कल्ला जी राठौड़। वीर कल्ला जी राठौड़ की बात यहाँ पर कर रहे हैं, और इनको 4 हाथों का लोक देवता कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो इनको किसका अवतार माना जाता है? इसको अवतार माना जाता है शेषनाग का। वीर कल्ला जी को किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग का अवतार माना जाता है। और लक्ष्मण का अवतार किसको माना जाता है? तो पाबू जी को है वो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबू जी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। ऊंटों का देवता पाबू जी को कहा जाता है। प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। प्लेग रक्षक, जो बीमारी होती है, प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। ठीक है, ये बातें सारी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपके सामने किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में की जाती है? तो अभी अपन ने बात की, कल्ला जी की जो पूजा है वो 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में की जाती है। इनको कहा जाता है 2 सिर 4 हाथ वाले लोक देवता। क्या कहा जाता है? 2 सिर और 4 हाथ वाले लोक देवता कहा जाता है कल्ला जी को। तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तल्लीनाथ जी का मंदिर किस जिले में बना हुआ है? तल्लीनाथ जी का मंदिर पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पर अगर बात करें तल्लीनाथ जी के मंदिर की, तो तल्लीनाथ जी का मंदिर है पांचोटा गांव में। कहाँ पर है? पांचोटा गांव में है। और ये पांचोटा गांव कहाँ पर है? तो ये पांचोटा गांव है जालोर में। तो पांचोटा गांव जालोर में तल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट है, किस लोक देवता की पुजारी सांखला राजपूत होते हैं? किस लोक देवता के पुजारी है वो सांखला राजपूत होते हैं? तो यहाँ पर सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा? हड़बू जी हो जाएगा। हड़बू जी का स्थान आपको ध्यान में रखना है, बेंगटी गांव है हड़बू जी का जो मंदिर है, प्रमुख मंदिर है, प्रमुख स्थान कौन सा? बेंगटी गांव है। यहाँ पर हड़बू जी की खुद की पूजा नहीं होती है, यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है? बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी? बैलगाड़ी की यहाँ पर पूजा की जाती है, जिसको अपनी आम भाषा में छकड़ा या छकड़ी कहते हैं बैलगाड़ी को। तो इस बैलगाड़ी की पूजा यहाँ पर की जाती है। तो हड़बू जी की जो पुजारी होते हैं वो क्या होते हैं? सांखला राजपूत होते हैं। कौन होते हैं? सांखला राजपूत। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रामदेव जी की अगर बात करें तो रामदेव जी का जो मंदिर है रामदेवरा में, वहां पर पुजारी होते हैं तंवर वंशी राजपूत, तंवर राजपूत। कौन होते हैं? तंवर राजपूत हैं, वो आपके पुजारी होते हैं वर्तमान में। नेक्स्ट है, मैणा दे किस लोक देवता की माता का नाम है? क्या पूछा जा रहा है? किस लोक देवता के माता का नाम है मैणा दे? तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके रामदेव जी। रामदेव जी की माता का नाम क्या था? मैणा दे, मैणा देरा लाल, सुना होगा आपने। तो रामदेव जी का जो माता जी का नाम है वो क्या था? मैणा दे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है। तो यहां पर देखिए, पाबू जी की अगर बात करें तो पाबू जी का स्थान से संबंधित है ये प्रश्न। तो पाबू जी का स्थान कौन सा है? कोड़ूमंड है। गोगा जी का स्थान कौन सा है? गोगा मेड़ी है। ठीक है। और तेजा जी का स्थान कौन सा है? प्रबस्सर है। मल्लीनाथ जी का स्थान कहाँ पर है? नगला। तो बिल्कुल नहीं, नगला नहीं है। नगला किसका स्थान है? तो नगला स्थान है देव बाबा का। किसका है? देव बाबा का स्थान है नगला। और मल्लीनाथ जी की अगर बात करें तो इनका स्थान है तिलवाड़ा बाड़मेर। कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर। बिल्कुल आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको भी सुमेलित करना है। आण क्या होती है भाई? ये प्रश्न आपके हैं रामदेव जी से संबंधित। रामदेव जी संबंधित कुछ शब्दावली है,
रामदेव जी से संबंधित शब्दावली से संबंधित ये प्रश्न है। तो रामदेव जी के संदर्भ में आण क्या होती है? तो आण कहते हैं सौगंध या कसम को, बिल्कुल सही। ताक क्या होती है? तो ताक पगली रखने का स्थान होता है, उसको ताक कहते हैं। ब्यावले, रामदेव जी के जो गीत होते हैं वो उनको क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं। बादली क्या होती है? जयकारे हैं वो बादली कहलाते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। चारों ही ऑप्शन करेक्ट है, सुमेलित है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है। तो वो ऐसे ऑप्शन होता ना, A1, B2, इस प्रकार के ऑप्शन वाला प्रश्न है ये। तो इसमें ऑप्शन को उड़ा दिया गया है और डी में फोर्थ। तो ये इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। फिर से आपको सुमेलित करना है। घोड़ों का नाम दिया है इधर और एक तरफ आपको देवताओं का नाम दिया है। तो लीलन घोड़ी किसकी है? तो लीलन है तेजाजी की। ठीक है, लीलागर किसका है? तो लीलागर की अगर बात करें तो लीलागर होता है देव नारायण जी का। किसका है? देव नारायण जी का। सियार किसका है? तो सियार है आपके हड़बू जी का। किसका है? हड़बू जी का। और किरण काबरा किसका है? तो किरण काबरा आपके है किसका? मेहाजी मंगलिया। मेहाजी मंगलिया। किरण काबरा किसका है? मेहाजी मंगलिया का है किरण काबरा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। तो इसमें ये भी मिलाने वाला है, जैसे इसको माने तो ए में क्या हो जाएगा? यहाँ पर मेहाजी वाले में कौन सा हो जाएगा? किरण काबरा। तो ए में फोर्थ। बी में हड़बूजी वाले में कौन सा हो जाएगा? थर्ड। और सी की अगर बात करें तो सी में हो जाएगा दूसरा लीलागर। और डी में कौन सा हो जाएगा? डी में हो जाएगा फर्स्ट। तो इस प्रकार इसमें भी आंसर बनेगा। नेक्स्ट है आपके सामने, कुंवारों के देवता या छेड़छाड़ के अन्नों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो बिल्कुल शानदार प्रश्न है। रामदेव जी के घोड़े का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नीला घोड़ा या लीला घोड़ा कहा जाता है, लीला या नीला। ठीक है, ध्यान रखना। छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता कौन है भाई? तो ये होते हैं इलोजी। कौन होते हैं? इलोजी को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर है छावली लोकगीत किस लोक देवता की आराधना में गाए जाते हैं? छावली। तो देखो, तेजा जी की आराधना में गाया जाता है तेजा टेर। इसको कहते हैं तेजा टेर, जो कि जब हल जोतते हैं किसान भाई उस समय आपके ये गायन किया जाता है तेजा टेर। गोगा जी के गाई जाती हैं छावली। ठीक है, देव नारायण जी के क्या गाई जाती हैं? तो देव नारायण जी के जो है फड़ बाची जाती हैं बगड़ावतों के द्वारा। ठीक है, रामदेव जी की अगर बात करें तो इनके क्या होते हैं? ब्यावले। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। छावली किसकी आराधना में? गोगा जी की आराधना में गाई जाती है। नेक्स्ट आपके सामने है धुरमेड़ी स्थान किस लोक देव से संबंधित है? धुरमेड़ी स्थान है वो किस लोक देवता से संबंधित है? बाबूजी, तेजाजी, गोगाजी, हड़बूजी। तो ये संबंधित हैं गोगा जी से। गोगा जी से संबंधित कौन सा है? धुरमेड़ी। ठीक है, धुरमेड़ी कहां पर है? नोहर हनुमानगढ़ में। नोहर हनुमानगढ़ में है धुरमेड़ी। ठीक है, बाबूजी का स्थान है कोलूमंड। कौन सा है? कोलू कह दो या कोलूमंड कह दो, कहां पर है? जोधपुर में। तेजा जी का स्थान कौन सा है? खरनाल। खरनाल कहाँ है? नागौर में। खड़नाल भी कहते हैं, खरनाल भी कहते हैं। ठीक है, हड़बू जी का स्थान कौन सा है? बेंगटी। और बेंगटी कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है बेंगटी?
जोधपुर में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है कौन सा युग्म असत्य है। असत्य आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, गोगा जी की अगर बात करें तो गोगा जी बिल्कुल, इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी था, उनकी माता का नाम वात्सल दे, पिता का नाम जेवर जी, बिल्कुल सही है। जहांगीर और गजनवी इनके समकालीन थे, बिल्कुल सही है। असत्य कौन सा है, तो यहां पर देखो, गोगा जी का संबंधित स्थान है ददरेवा और कहां पर है, चूरू में। कोलूमंड कहां पर है, जोधपुर में, अभी अपन ने बात की। वनराज जी का स्थान सांथू गांव नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। वनराज जी का संबंध किससे है, नया गांव, नगा गांव, नगा गांव जैसलमेर। और बिगा जी रेडी, बिल्कुल सही है। रेडी कहां पर है, बीकानेर में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है रामदेवरा में रामदेव जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो रामदेवरा में रामदेव जी के मंदिर का निर्माण है महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया। किसके द्वारा, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। नोहर हनुमानगढ़ में जो गोगा जी का मंदिर है वो भी किसने बनवाया, गंगा सिंह जी ने बनवाया। देशनोक में जो करणी माता का मंदिर है वो भी किसने बनवाया, वो भी आपके गंगा सिंह ने बनवाया। तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है ओरण के देवता किसे कहा जाता है। ओरण के देवता, तो ओरण के देवता की अगर बात करें तो ये कहा जाता है तल्लीनाथ जी को। किसको, तल्लीनाथ जी को कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तेजा जी का मेला कब भरता है। तेजा जी का मेला भरता है तेजा दशमी को। कब भरता है, तेजा दशमी को भरता है। तेजा दशमी कब होती है, तेजा दशमी होती है भादवा शुक्ल दशमी को। तो बिल्कुल भाद्रपद शुक्ल दशमी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मल्लीनाथ जी ने किस पंथ की स्थापना की थी। मल्लीनाथ जी ने किस पंथ की स्थापना की थी। तो कामड़िया पंथ किसने चलाया था, रामदेव जी ने चलाया था। मल्लीनाथ जी ने कौन सा पंथ चलाया, तो मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ चलाया था। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है करणी माता का वह मंदिर जहां पर रोप वे लगा हुआ है, तो कहां पर स्थित है। उदयपुर में करणी माता का जो मंदिर स्थित है वहां पर रोप वे लगा हुआ है। करणी माता का अन्य मंदिर आपके बीकानेर में है, और बीकानेर में कहां पर, देशनोक में है। ठीक है। करणी माता को क्या कहा जाता है, चूहों की देवी कहा जाता है। और देशनोक में आपके कौन से चूहे पाए जाते हैं, सफेद चूहे पाए जाते हैं। और इन चूहों को क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपके लिए, और आज के लिए बस इतना ही। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपके सामने लाता रहूँगा। सारे प्रश्न आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।